नमस्कार दोस्तों। साथियों, जैसा कि मैंने एक पहले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री। तो साथियों, आज हमारी हिस्ट्री की ये पहली क्लास होगी और हम इतिहास को बेसिक से समझ के आगे चलेंगे। जैसा कि उस दिन भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था उस क्लास में कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट लेते हैं अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से। आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन साथियों, इससे पहले भी इतिहास में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो आज हम इतिहास की क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और इतिहास को हम क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं हम इतिहास की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या होती है, इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि इतिहास क्या होता है, या फिर इतिहास को पढ़ना या फिर इतिहास को समझना क्यों ज़रूरी है। इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपनी अलग अलग राय दी हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, जिसमें कि एक ये भी है कि इतिहास जो है वो पास्ट में होने वाली घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन है। इतिहास जो है भूतकाल में घटित हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास की जो परिभाषा है वह ये है कि भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनका एक क्रमबद्ध अध्ययन, सीक्वेंस वाइज जब हम उनको स्टडी करते हैं तो वह अपने आप में एक इतिहास विषय बन जाता है। ठीक है, अब इतिहास है क्या? देखिए, जैसा कि हम शब्द ही देख रहे हैं कि ये शब्द है इतिहास। इसका मतलब ये है कि इति का मतलब होता है ऐसा और हास होता है घटित होना। मतलब ये हुआ कि ऐसा ही घटित हुआ होगा। इतिहास का मतलब होता है, शाब्दिक जो अर्थ है इतिहास का वो ये है कि ऐसा ही घटित हुआ होगा। अर्थात हम 100% श्योर होकर इतिहास में घटित होने वाली घटनाओं को ये नहीं कह सकते कि वह हूबहू ऐसी ही घटित हुई होगी जैसा कि आज हम इतिहास में पढ़ रहे हैं या फिर समझ रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें भिन्न भी हो सकती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। तो इतिहास जो है वो संभावनाओं का खेल है। पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसमें संभावनाएं जताई जाती हैं कि ऐसा ही घटित हुआ होगा। अब इतिहास को समझने का, इतिहास को जानने का जो स्रोत है वो मुख्यतः हमारे पास 2 ही स्रोत होते हैं। जिससे कि पास्ट में जो कि भूतकाल हमारा बीत गया है उसमें जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको समझने के आज जो हमारे पास सोर्सेस हैं वो 2 ही सोर्सेस होते हैं। और वो सोर्सेस होते हैं, एक तो होता है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में वह सभी चीज़ें आती हैं, ऐसी सभी वस्तुएं आती हैं जो कि पास्ट में मानव के द्वारा बनाई गई हैं या फिर मानव के दैनिक जीवन में इस्तेमाल की गई चीज़ें हैं। जैसे कि उसके रहन सहन के लिए उसके घर हैं, या फिर उसके मनोरंजन के कुछ साधन हैं, या फिर अन्य जीवन यापन के लिए वह किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता था, उससे संबंधित जो भी उपकरण हैं, जो भी चीज़ें हैं, वह सभी पुरातात्विक स्रोतों में आती हैं। उनके रहने के स्थल हो जाते हैं, उनके द्वारा बनाए हुए घर हैं, या फिर उनके द्वारा इस्तेमाल की हुई वस्तुएं हैं, औजार हैं। तो यह सभी चीज़ें जो हैं वह पुरातात्विक स्रोत में आती हैं। दूसरा जो स्रोत है इतिहास को जानने का, वह स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने का जो दूसरा स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। अर्थात
इतिहास के बारे में हमें जो वर्तमान में साहित्य से जानकारी मिलती है, प्राचीन काल में या फिर जो समय बीत गया है उस काल में जो किताबें लिखी गई हैं, जो बुक्स लिखी गई हैं, वो एक हमारे पास दूसरा माध्यम हो जाता है इतिहास को जानने का। और ये स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। साहित्यिक स्रोत जो है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके आधार पर संपूर्ण मानव जीवन, जब से मानव का पृथ्वी पर उद्भव हुआ तब से लेकर आज तक, इस पूरे संपूर्ण जो टाइम पीरियड है इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत के आधार पर ही। वो कैसे करते हैं? सबसे पहला तो हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अर्थात इसका मतलब यह हुआ, प्रागैतिहासिक काल मानव जीवन का वह काल जिसके बारे में हमें कोई भी साहित्यिक जानकारी नहीं मिलती है। मतलब ये हुआ कि इस काल में मानव ने लिखना या फिर पढ़ना नहीं सीखा था। इसके बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, उसके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं से मिलती है, उसके द्वारा बनाए गए घरों से मिलती है, रहने के निवास स्थलों से मिलती है, या फिर उसके द्वारा अपनाए जाने वाले मनोरंजन के जो भी इक्विपमेंट, जो भी उपकरण हुआ करते थे, उनके माध्यम से हमें इसकी काल की जानकारी मिलती है। मतलब प्रागैतिहासिक काल मानव जीवन का वह काल है जिसका कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत नहीं है। दूसरा है, साहित्यिक स्रोत के आधार पर जो दूसरा काल है वह है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास, इसकी क्या डेफिनेशन है? मानव जीवन के विकास का वह काल जिस काल के बारे में हमें साहित्यिक जानकारी तो मिलती है, लेकिन अभी वर्तमान में हम उस समय की जो लिपि है उसको हम समझ नहीं पाए, उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। मतलब मानव जीवन के विकास का वह काल जिसके बारे में साहित्यिक जानकारी तो है हमारे पास, साहित्यिक स्रोत तो हैं, उसके बारे में कुछ लिखित साक्ष्य हैं हमारे पास, कुछ उनके बर्तनों पर या फिर उनके जो घर थे, निवास स्थल थे, उनकी दीवारों पर कुछ शब्दों के साक्ष्य तो हमें मिले हैं, कुछ लिपि तो हमें मिली है कि हाँ कुछ लिखा हुआ तो है, लेकिन उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं। मतलब इतिहास को जानने में उसका कोई रोल नहीं है अभी भी इस काल में भी जो मानव जीवन के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों ही से ही मिलती है। ठीक है। और तीसरा है इसमें इतिहास। मानव जीवन का वास्तविक काल, पृथ्वी पर उत्पत्ति के पश्चात मानव जीवन के विकास का वास्तविक काल इतिहास से स्टार्ट होता है। ठीक है। इतिहास के बारे में मानव जीवन के काल का, मानव जीवन के विकास का, पृथ्वी पर उत्पत्ति के बाद से जो मानव जीवन का विकास हुआ वो क्रमबद्ध तरीके से हुआ, और उस काल में एक पड़ाव ऐसा आया जहाँ पर जिसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वह पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात उस काल में मानव के द्वारा जो भी लिपि अपनाई गई, जिस लिपि में लिखा गया अपने जीवन के बारे में या किसी भी क्षेत्र के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में या फिर शासन प्रशासन, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर चीज़ों के बारे में, उन सभी चीज़ों के बारे में जो उन्होंने लिखा उसको आज हमने पढ़ भी लिया है और उसको समझ भी लिया है। फिर जैसे हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो प्रागैतिहासिक काल मानव के जीवन का वह काल जिसका कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। जैसे कि पाषाण काल है, उस समय मानव का जो जीवन था वह पूरी तरीके से पत्थर पर डिपेंड था, तो उस काल का कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। आदि इतिहास के यदि हम एग्जाम्पल देखें तो भारत के कंटेस्ट में जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। उस सभ्यता में जो लिपि अपनाई गई वहाँ के लोगों के द्वारा, वो लिखित रूप में तो साक्ष्य हैं हमारे पास, लेकिन हम अभी तक इतिहास को समझने में या फिर हड़प्पा जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको जानने में उसका कोई रोल, उसका कोई महत्व नहीं है। अभी हम उसका कोई सहयोग नहीं ले पाए हैं, अर्थात हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये का एग्जाम्पल हो जाता है आदि इतिहास का हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता। उसी प्रकार इतिहास, देखिए इतिहास जो है वास्तविक इतिहास है मानव जीवन के विकास का वह काल जिस काल के बारे में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों ही हमारे पास हैं, और दोनों से ही हम उस काल के जो शैली है जीवन यापन की उसके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। मतलब इतिहास में उसका पूरा योगदान है। और ये इतिहास शुरू होता है आपका, जैसे कि आप देखें, जैसे कि वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, उस काल के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है, वो वेदों से मिलती है। और वेदों को हम अभी आसानी से उसको पढ़ लिया है हमने, ठीक है, और उसको समझ लिया है, और समझ के उन वेदों को पढ़ के हमने ये पूरा विश्लेषण निकाल लिया है कि वैदिक सभ्यता में लोगों का जीवन यापन कैसा था, ठीक है, वो किस प्रकार से अपना जो जीवन निर्वाहन करते थे। तो मतलब ये हुआ यहाँ पर कि इतिहास को समझने में उस काल के साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल आज किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका स्रोतों के आधार पर संपूर्ण जीवन काल, जब से मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से लेकर आज तक की जो काल है, पूरा जो टाइम पीरियड है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मानव के जीवन का वह काल है जिसका कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, ठीक है। उस काल के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। दूसरा है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास वह काल है जिसका साहित्यिक स्रोत तो है हमारे पास, लेकिन हम उसको अभी उपयोग में नहीं ला पाए हैं, अर्थात हम उसको अभी पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। और तीसरा है जो कि इतिहास है, और ये वास्तविक इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है। इस काल के बारे में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों ही हमारे पास हैं, और दोनों के ही माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास के बारे में, इतिहास विषय के बारे में एक थोड़ी बेसिक जानकारी थी। अब हम प्राचीन इतिहास, जो कि आपका हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे, फिर आद्य इतिहास मानव के जीवन का वह काल जिसमें साहित्यिक स्रोत नहीं है, साहित्यिक स्रोत तो हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाए हैं, उसके बारे में भी देखेंगे, उसके अंतर्गत कौन सी सभ्यताएं रही हैं। उसके बाद इतिहास पर आएंगे हम। तो क्रमबद्ध सीक्वेंस वाइज हम इसको पूरा समझेंगे और उसको हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्या हमारा जो इतिहास जो स्टार्ट करने का जो तरीका है, क्या वो ठीक है। यदि आप ऐसा ही चाहते हैं कि हम ऐसे ही पढ़ते हुए आगे धीरे धीरे समझते हुए आगे चलें, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।